इमरान खान साहब को कौन खत्म करना चाहता था? कौन था जिसने पीटीआई को नुकसान पहुंचाया? 8 महीने हो गए इस हुकूमत को लाने वाले को। जिस भी लाया है इस हुकूमत को, उसने पाकिस्तान की माइशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया। कोई दुश्मन भी इस तरह का किरदार अदा नहीं कर सकता जो उस शख्स ने किरदार अदा किया है जो कि इस हुकूमत को लाया है। और इन द एंड खान साहब कहते हैं कि उसने हत्यल इम्कान कोशिश की कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब को जो है वो मार दिया जाए। खुदारा मुल्क को अगर बचाना है तो फिर जो है वो मुल्क में नए इलेक्शन करवा दिए जाए। पीडीएम की जो लीगल टीम है उसने रोक रखा है गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को ये इंतहाई इकदाम उठाने के, क्योंकि कानूनी तौर पर गवर्नर पंजाब जो है ये इकदाम उठा नहीं सकते। तकरीबन 48 घंटों से सर जोड़कर बैठी है कि किसी तरह से कोई वो तरीका निकाला जाए, कोई आइन की कोई शक निकाली जाए जिसके तहत चौधरी परवेज इलाही साहब जो है उनको स्टेप डाउन कर दिया जाए और पंजाब में जो है वो गवर्नर राज लगा दिया जाए। तो अभी तक उन्हें आइन की कोई शिक ऐसी नहीं मिली और ना ही आइन जो है इस तरह की इजाजत देता है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह जो है अभी तक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब है, उन्होंने इनकार नहीं किया एतमाद का वोट लेने से। अगर वो इनकार कर देते, अगर चौधरी परवेज इलाही साहब कह देते कि मैंने इनका एतमाद का वोट लेना ही नहीं है, तो फिर जो है उस सूरत में जो है उन्हें स्टेप डाउन किया जा सकता था। चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा, इन तक खबर पहुंचाई गई नून लीग तक, पीडीएम तक, कि आप जो है ये इंतहाई इकदाम ना उठाएं, मैं जो है वो खुद रिजाइन कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आपसे 3 अहम चीजें डिस्कस करनी है। पहली चीज, इमरान खान साहब को कौन खत्म करना चाहता था? कौन था जो पीटीआई को खत्म करना चाहता था? कौन था जिसने पीटीआई को नुकसान पहुंचाया? दूसरी जो चीज है खास तौर पर कि एक बात हो रही थी कि वजीर आला पंजाब जो चौधरी परवेज इलाही हैं उनको स्टेप डाउन कर दिया जाएगा, उनको जो है वो डीनोटिफाई कर दिया जाएगा। वो क्यों नहीं किया गया, उसकी एक जो है वो बड़ी अहम वजह सामने आई है, वो आपको बताऊंगा। और तीसरी चीज जो है वो खास तौर पर जो पीपल्स पार्टी है उसका एक बड़ा खानदान है जिसका ताल्लुक मुल्तान से है, वो नाराज हो गया है आसिफ अली जरदारी से। तो क्यों नाराज हुआ है, इसकी वजूहात क्या हैं, ये 3 चीजें आपसे डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो आज खान साहब ने जो तकरीर की अपने कारकुनान से जो कि आज लाहौर में प्रोटेस्ट कर रहे थे उनसे, तो खान साहब ने कहा कि एक शख्स था जो कि चाहता था कि पीटीआई को खत्म कर दिया जाए, जिसने हमारे लोगों को डराया, धमकाया, मारा। इसमें उन्होंने जो है वो आदम स्वाति का नाम लिया, उसमें उन्होंने शहबाज गिल साहब का नाम लिया और भी बहुत सारे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के हमारे लोगों को, जो लोग सोशल मीडिया पर हमारे बयानियों को सपोर्ट करते थे, जो लोग हमें सपोर्ट करते थे, उन्हें जो है वो डराया गया, उन्हें धमकाया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया, उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो कहा गया कि पीटीआई की सपोर्ट को जो है वो छोड़ दिया जाए। उन्होंने उस शख्स का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये वही शख्स था जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है आज इस तबाही के दहाने पर खड़ा है। उन्होंने कहा 8 महीने हो गए इस हुकूमत को लाने वाले को। जिस भी लाया है इस हुकूमत को, उसने पाकिस्तान की माइशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया। खान साहब कह रहे थे कि कोई दुश्मन भी इस तरह का किरदार अदा नहीं कर सकता जो उस शख्स ने किरदार अदा किया है जो कि इस हुकूमत को लाया है। और खासतौर पर खान साहब का इशारा उस पावरफुल शख्स, उस एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की तरफ है जिसका खान साहब इससे पहले जो है वो वाजिया बरमला तौर पर नाम लेते रह गए हैं। और इन द एंड खान साहब कहते हैं कि उसने हत्यल इम्कान कोशिश की कि किसी भी तरीके से खान साहब को, यानी कि इमरान खान साहब को जो है वो मार दिया जाए या फिर उन्हें रास्ते से जो है वो हटा दिया जाए। अब ये सब नहीं हो पाया तो खान साहब ने जो है अपनी तकरीर इसी मकाम पर ख़त्म की कि खुदारा मुल्क को अगर बचाना है तो फिर जो है वो मुल्क में नए इलेक्शन करवा दिए जाए। उसके अलावा जो एक बात चल रही थी कि क्यों वजीर आला पंजाब जो चौधरी परवेज इलाही साहब है उन्हें स्टेप डाउन क्यों नहीं किया गया, इस हवाले से जो अब तक खबरें, खासतौर पर अंदर की खबर जो सामने आई है वो यही है कि पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो कि 13 जमातों का इत्तेहाद है, उसकी जो लीगल टीम है उसने रोक रखा है गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को ये इंतहाई इकदाम उठाने के, क्योंकि कानूनी तौर पर गवर्नर पंजाब जो है ये इकदाम उठा नहीं सकते। अब लीगल टीम जो है वो तकरीबन 48 घंटों से सर जोड़कर बैठी है कि किसी तरह से कोई वो तरीका निकाला जाए, कोई आइन की कोई शक निकाली जाए जिसके तहत जो है वो जो चौधरी परवेज इलाही साहब जो है उनको स्टेप डाउन कर दिया जाए, उनको जो है वजीर आला की सीट से हटा दिया जाए और पंजाब में जो है वो गवर्नर राज लगा दिया जाए। तो अभी तक उन्हें आइन की कोई शिक ऐसी नहीं मिली और ना ही आइन जो है इस तरह की इजाजत देता है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह जो है अभी तक जो वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब है उन्होंने इनकार नहीं किया एतमाद का वोट लेने से। अगर वो इनकार कर देते, अगर चौधरी परवेज इलाही साहब कह देते कि मैंने इनका एतमाद का वोट लेना ही नहीं है, तो फिर जो है उस सूरत में जो है उन्हें स्टेप डाउन किया जा सकता था। लेकिन अभी तक जो है चौधरी परवेज इलाही साहब ने नहीं कहा, जबकि स्पीकर ने रूलिंग दी थी कि अभी जो है सेशन स्टार्ट है, सेशन ऑलरेडी चल रहा है, तो इस सेशन के होते हुए हम दूसरा सेशन नहीं बुला सकते, जिसकी वजह से हम जो है वो एतमाद, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो चौधरी परवेज इलाही नहीं ले सकते। और स्पीकर साहब से आज जब सवाल किया गया कि क्या आप चौधरी परवेज इलाही को बचा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी, मेरा ये काम नहीं है किसी को बचाना, मैं तो जो है वो आइन के मुताबिक चल रहा हूँ। और आइन जो है वो यही कहता है कि जब एक सेशन स्टार्ट हो तो उस के होते हुए जो है
वो दूसरा सेशन जो है वो नहीं बुलाया जा सकता। अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तो मुस्लिम लीग नून या पीडीएम, आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब सब सर जोड़कर बैठे हैं कि किसी तरीके से जो है पंजाब से जो पीटीआई की हुकूमत है वो खत्म की जा सके, लेकिन वो नाकाम रहे। और जाहिर सी बात है पीटीआई या चौधरी परवेज इलाही साहब जो है उन्होंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। चौधरी परवेज इलाही साहब ने अभी बरमला नहीं कहा, बल्कि एक और खबर जो अंदर की सामने आई है मैं आपको बता रहा हूँ। चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा कल इन तक खबर पहुंचाई गई, नून लीग तक, पीडीएम तक, कि आप जो है ये इंतहाई इकदाम ना उठाएं, मैं जो है वो खुद रिजाइन कर दूंगा। अब मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के जो भी लोग हैं वो इस इंतजार में रहे कि कब चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो रिजाइन करेंगे, कब वो खुद इस्तीफा दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप यूं कह लें, कल मैंने यहाँ पर शेख रुहेल असगर साहब से सवाल किया कि आप तो कह रहे थे असम्बलियत तोड़ दो, अब जब वो असम्बलियत तोड़ने की तरफ गए तो फिर आपने जो है वो तरीके एतमाद जमा करवा दिया। तो उन्होंने कहा जी हमने दिखाई सजी है और मारी खब्बी है। तो आप चौधरी परवेज इलाही साहब का भी यही सोच सकते हैं, उन्होंने दिखाई सजी है और मारी खब्बी है। उन्होंने इनको कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं, और आज जो है वो कल रात 12 बजे से गुजर कर अब जो है, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तकरीबन 10, 11, 12 ये कोई भी टाइम होगा, अब तक जो है वो चौधरी परवेज इलाही का ना ही इस्तीफा आया है और ना ही मुस्लिम लीग नून के जो गवर्नर पंजाब है, गवर्नर बलीगुर रहमान साहब, वो जो है चौधरी परवेज इलाही साहब है उन्हें स्टेप डाउन कर सके हैं। अब जो तीसरी सबसे बड़ी खबर थी कि पीपल्स पार्टी के सदर जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उन्होंने एक बड़े सियासी खानदान जिनका ताल्लुक मुल्तान से है उन्हें नाराज कर दिया है, और वो खानदान है शेख यूसुफ रजा गिलानी साहब का। अब आप सोच रहे होंगे कि गिलानी साहब क्यों नाराज हो गए आसिफ अली जरदारी साहब से। इसकी वजूहात है पंजाब की वजारत आला का उम्मीदवार, क्योंकि खबरें सामने आ रही थी कि हमजा शहबाज जो है इससे पहले बन चुके हैं तो वो कामयाब नहीं हो सके या चल नहीं पाए। तो अब जो है चौधरी परवेज इलाही पर तो जो है वो कोई राजी नहीं हो रहा वजारत आला के उम्मीदवार के लिए, तो अब जो है वो पीपल्स पार्टी से वजारत आला का उम्मीदवार लाया जाए। और ये खबरें सामने आ रही थी कि अली हैदर गिलानी जो है बेसिकली से यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे हैं, उन्हें जो है पंजाब में वजारत आला दे दी जाए, क्योंकि अब तक देखा जाए तो से यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेटर हैं लेकिन उनके पास कोई ओहदा नहीं है। अली मूसा गिलानी साहब भी एमएनए की सीट जीत कर आए लेकिन उनके पास भी कोई वजारत या कोई ओहदा नहीं है। अली हैदर गिलानी भी पंजाब में मौजूद है। तो अब ये बात सामने आ रही थी कि किसी भी तरह अली हैदर गिलानी साहब जो है उन्हें पंजाब की वजारत आला का उम्मीदवार बना दिया जाए और उन्हें जो है वो इंतखाब लड़वाया जाए अगेंस्ट चौधरी परवेज इलाही के। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है नहीं जी ऐसा नहीं होगा। अली हैदर गिलानी साहब जो हैं वो पंजाब की वजारत आला के उम्मीदवार नहीं होंगे। आसिफ अली जरदारी साहब के एग्जैक्ट वर्ड जो थे, हमजा शहबाज जो है वो भी मेरे बेटों की तरह है, तो हमजा शहबाज ही जो है वो पंजाब की वजारत आला का उम्मीदवार होगा, जिसकी वजह से जो यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं वो थोड़े से जो है वो नाराज हुए हैं आसिफ अली जरदारी साहब से। और अब चांसेस यही हैं कि अली मूसा गिलानी साहब को वफाक में कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा और कोई ना कोई जो है उन्हें वजारत दी जाएगी। ये तो अब तक की मौजूदा सियासी सूरत हाल थी। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में।